हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास द टाटा सियरा ईवी। हर कोई पूछ रहा था रेंज कितनी रेंज टेस्ट कब आएगा। लो आ गया आपका रेंज टेस्ट, टाटा सियरा ईवी की रेंज। चलो कैलकुलेट करते हैं, आराम से चलाएंगे और सिर्फ नॉर्मल नहीं, हम इसे शहर, हाईवे, हिल्स सब कवर करेंगे अच्छे खासे किलोमीटर। तो वीडियो के अंत तक देखना, आपका काम सारी इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम। चलते हैं, फिर वापस आके सब बताता हूँ। अब ये वीडियो खास क्यों है मैं बताता हूँ। रेंज टेस्ट होता है वो जिसमें आप हर तरह के ऑप्शंस चलाओ, हर तरह के ड्राइविंग कंडीशंस में गाड़ी चलाओ। लगातार मैं हाईवे पे 200 किलोमीटर चलाता रहूँगा तो कोई सेंस नहीं बनता ना। सो सिटी है, इसमें ट्रैफिक पूरा रहेगा, हाईवे भी होगा, 2 लोग भी हैं, लगेज भी है, एसी भी पूरा चलेगा और पहाड़ भी थोड़े कवर करेंगे। तो हर तरह के ट्रिप में कंबाइंड माइलेज, रियल लाइफ क्या निकल कर आती है वो आप माइलेज नहीं रेंज वो आपको पता लगेगी इस वीडियो में। तो समझते रहो एंड तक। और मैं टाटा सियरा में या किसी भी गाड़ी में रेंज ज़्यादा कैसे आती है, सियरा ईवी कैसे चलाने में, सब करेंगे डिस्कस। ये स्पीड ब्रेकर कैसे हैंडल कर पाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में थोड़ा सा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है, बैटरी का वेट ज़्यादा, तो सस्पेंशन थोड़ी हार्ड साइड पे होती है। और जो ये ग्लाइड सस्पेंशन है, अल्ट्रा ग्लाइड, ये कैसे काम करती है, तो सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखना। सियरा ईवी या कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो आज बहुत कुछ सीख के जाओगे मेरे दोस्त। कुछ मैं आपसे सीखूंगा तो कमेंट करके, जहां मेरी कोई गलती होगी या आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए। बट सबसे पहले अब शुरू करते हैं कि ट्रिप मीटर ऑब्वियसली ज़ीरो करके ही हमने शुरू किया है होटल से अपने। और 100% बैटरी थी, 563 किलोमीटर्स के आसपास की रेंज पहले शो कर रहा था। और फिर अब उसके बाद जब हम उसको ड्राइव करने लगे तो वो रेंज थोड़ी ड्रॉप हो गई। रीजन मोड 3 मैं पर्सनली नहीं यूज़ कर रहा, मुझे नहीं समझ आता। मुझे लगता है कि बिना रीजन के मैं ज़्यादा अच्छी रेंज निकाल सकता हूँ। उसका एक रीज़न बताता हूँ कि अब मैंने रीजन तो ऑन कर दिया, अब मैं थोड़ी सी एक्सलेरेशन छोड़ूंगा, उसमें क्या होगा, फिर गाड़ी धीरे धीरे रुकने लग जाएगी। ठीक है, बैटरी चार्ज हो रही है, बट मुझे दोबारा मोमेंटम में आने के लिए फिर से एक्सलेरेट करना पड़ेगा, तो फिर वो पावर लेगा। तो अगर मैं रीजन ऑफ कर दूँ या रीजन 1 के आसपास रखूँ, सस्पेंशन बताएंगे डोंट वरी, रीजन 1 के आसपास रखूँ या 0 कर दूँ रीजन, तो उसमें जब मैं एक्सलेटर से पेडल हटाता हूँ तो गाड़ी मोमेंटम में बनी रहती है, वो ब्रेक नहीं लगाती, तो मुझे दोबारा एक्सलेट नहीं करना पड़ता बहुत जल्दी। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ भी किया हुआ है। तो आई थिंक रीजन ऑफ करके मैं ज़्यादा अच्छी रेंज निकाल पा रहा हूँ। बट हर किसी की ड्राइविंग अलग अलग होती है, हर किसी के शहर अलग अलग होता है, तो आप ज़रूर से टेस्ट करें। ओके, अभी के लिए हमारा मेन मोटिव ये है कि हम आपके लिए एक्यूरेट, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेंज निकालने के मूड में हुई नहीं, मेरे को कोई रिकॉर्ड थोड़ी बनाना है, मुझे तो ये देखना है कि एक्चुअल डेली लाइफ में आप लोगों की रेंज कितनी आ जाएगी। सो एसी भी चलेगा, ठीक है। कुछ समय बीत चुका है, ट्रैफिक जो शहर का था वो हमने कम्प्लीटली क्रॉस कर लिया है। और मुझे एक चीज़ समझ आई है इस गाड़ी के बारे में कि द स्टीयरिंग इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। सीधी सीधी बात है, मज़ा आता है स्टीयरिंग को चला के, क्योंकि बहुत अच्छी फील आपको मिल जाती है। इट्स वेरी इजी टू ड्राइव। जैसे ही आपकी थोड़ी सी स्लो स्पीड होती है, यानी कि आप यू टर्न लेना चाहते हो, टर्न लेना चाहते हो, तो इट गेट्स वेरी वेरी लाइट एंड ऐसे लगता है कि आप कोई बहुत ही छोटी गाड़ी को चला रहे होगे। मतलब आई रिमेंबर दिस फीलिंग विद MG कॉमेट और इवन टाटा टियागो। ऐसी गाड़ियों के साथ मैं इसको रिजेंबल कर पा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ ईजीनेस। ऑब्वियसली पावर वगैरह के पॉइंट से नहीं, पावर तो अल्टीमेट लेवल की अलग ही मिलती है। शहर में तो अभी हमने ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, बट हमने कल इसका 0 to 100 किया था, तो उसमें काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिली भाई। 6.1 का हमारा रिजल्ट आया 2 लोगों के साथ एंड AC ऑन के साथ। बट आई थिंक उससे बेटर रिजल्ट आ सकता है। बट 0 to 100 रोज़ करोगे नहीं तो रेंज टेस्ट आपके लिए ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब 40 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली है, जो रेंज शो कर रहा है परसेंटेज पॉइंट से भी और कैलकुलेशन पॉइंट से भी 465 किलोमीटर्स की रेंज विद द क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट। जो अगर आप रियर व्हील ड्राइव लोगे 75 किलोमीटर का तो आपको इससे थोड़ी ज़्यादा रेंज मिल सकती है, और अगर आप 63 किलोमीटर रियर व्हील लोगे तो अकॉर्डिंगली उसके लिए चेंज हो जाएगी। बट अभी हम क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट चला रहे हैं, तो इसी की रेंज के बारे में बात करें तो इन 465 किलोमीटर इट्स अ गुड नंबर कंसिडरिंग अभी 40 किलोमीटर हमने शहर और थोड़े से खाली सड़कों पर चलाया है। बट अब आएगा असली मज़ा, क्योंकि हम धीरे धीरे हाईवे टच कर रहे हैं और हम पहाड़ भी टच करेंगे, तो सही रेंज निकल कर आएगी। थोड़ा सा आपको ना FDD सस्पेंशन के बारे में बताता हूँ। द गुड पार्ट इज कि अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन बेस वेरिएंट से ही अवेलेबल है।
ये एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स होते हैं। बेसिकली सिंपल सी बात बोलूँ, आपकी स्पीड कितनी है उस अकॉर्डिंगली ये सस्पेंशन हार्ड या सॉफ्ट हो जाती है। यानी कि जब आप चाह रहे हो कि मैं हाई स्पीड कर रहा हूँ तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, ताकि आपको स्टेबिलिटी अच्छी दे सके। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से स्लो होते हो, कोई स्पीड ब्रेकर आता है, कोई टर्न आता है, कोई पॉट होल आता है, तो ये आप थोड़ी सी सॉफ्ट और कंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, नो डाउट सस्पेंशन इज़ गुड, बट अगर आप ट्रू कंफर्ट चाहते हो तो सिएरा जो पेट्रोल डीजल आइस आती है उसमें आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा कंपैरेटिवली। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिएरा ईवी का कंफर्ट अच्छा नहीं है, पर देखो ईवी है, बैटरी का वेट होता है, तो सस्पेंशन को थोड़ा सा हार्ड वाली साइड पे रखना पड़ता है, तो थोड़े से झटके तो आपको झेलने पड़ेंगे जो एक ईवी में होते हैं। हाउएवर इफ़ आई जस्ट कंसिडर कि कितनी गाड़ियाँ ईवी मार्केट में ऑलरेडी आती हैं उनके कंपैरिजन में, तो सिएरा ईवी को मैं एक पॉजिटिव स्कोर इजीली दे सकता हूँ कि फिर भी उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है जितनी कुछ गाड़ियाँ, तो बहुत ही बुरा हाल है भाई कहीं होगा तो नाम ले नहीं सकते, लेकिन आप समझ गए होंगे। ईवीज रिसेंटली जो आई हैं एक दो, उनमें सस्पेंशन एक दो नहीं 3-4 तो हैं आराम से, बट कोई बात नहीं। अब हमारे जो है 50 किलोमीटर्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। 170 वाट पर किलोमीटर आ रहा है, तो अराउंड 450 किलोमीटर आई थिंक बनते हैं ये। तो अब हम पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा, तो चढ़ाई होगी तो रेंज एकदम से ड्रॉप होने वाली है, तो वो भी आपको एक्सपीरियंस अच्छा पता लग जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्रिप ए जो है उसको एक बार ज़ीरो कर देता हूँ, ताकि सिर्फ पहाड़ में हमें चढ़ाई में क्या है, फिर वापसी में ट्रिप ए फिर से ज़ीरो कर दूंगा मैं कि उतराई में हमारी क्या रेंज आ रही है। ठीक है, एक आइडिया देने के लिए। मेन तो हमारा ट्रिप बी तो चल ही रहा है जिसमें हमें सब मिलेगा। एक सेकेंड, पहाड़ आ गए ना, थोड़ा ड्राइविंग पे भी फोकस करना होता है। देखो जैसे आप एक पेट्रोल डीजल गाड़ी चलाते हो ना कि हार्ड एक्सलेरेशन नहीं करनी, मुझे स्मूथ अच्छे से गाड़ी चलानी है, प्यार से गाड़ी चलानी है, तो वैसे ही अगर आप ईवी चलाओगे तो आपको रेंज ज़्यादा अच्छी मिलेगी। रैपिड ब्रेक्स नहीं, रैपिड एक्सलेरेशन नहीं, एंड यू आर गोइंग टू लव दिस व्हीकल। बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दो चीज़ें होती हैं मेजरली। एक होती है कि आपको कॉस्ट एफिशिएंट है, चार्ज करते हो गाड़ी, पेट्रोल डीजल भराना नहीं, डिपेंडेंसी नहीं है, कोई E20 E85 की क्रोजन वगैरह या कोई इंजन डैमेज वाली दिक्कत नहीं है, तो ईवी में वो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा एडवांटेज आपको ईवी में ये मिलता है, एडवांटेज तो काफ़ी है वैसे, कि जो टैक्स है वो सिर्फ 5% GST लगता है। इसका मतलब ये है कि आपको वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है आपके व्हीकल की। यानी कि आप 20 लाख की अगर आइस ले रहे हो, क्योंकि उसमें टैक्स इतने ज़्यादा है, तो आपको वो 15 लाख की गाड़ी मिलती है, समझ रहे हो, 15 लाख की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर 20 लाख की ही ईवी है तो आपको 19 लाख की चीज़ें तो मिल जाती हैं कि 5% टैक्स हुआ, GST वो तो बेस पे लगता है, और बाकी थोड़ा बहुत कंपनी का प्रॉफिट अपना, तो जो मार्जिन होता है। तो अब 20 लाख में आपको एक 15 लाख की चीज़ मिल रही है, 19 लाख की मिल रही है, तो ऑब्वियसली 19 लाख वाली बेटर होगी ना। तो वो टैक्सेस का बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है ईवीज़ में, और सेम गोज़ फॉर RTO एज वेल। तो जब आप ऑन रोड कैलकुलेट करोगे तब भी RTO तो ईवीज़ में लगता ही नहीं, पता है आपको, तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। तो ऑन रोड हमेशा गाड़ी आइस से सस्ती पड़ जाती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, एक इलेक्ट्रिक। तो सोच के चलो। अब ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको कॉस्ट एफिशिएंट तो मिले कि आप पता है यार चार्ज करनी है, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं आराम से घर पे चार्ज करना चाहूँगा तो बेस्ट अपने पैसे बचा पाऊँगा। हाईवेज पे करूँगा चार्ज तो मैं इजीली फास्ट चार्ज वाला जो फंक्शन है उसे यूज़ कर पाऊँगा। वो अप्रॉक्सीमेटली पेट्रोल डीजल के बराबर पड़ जाता है फिर आप जब चार्ज करते हो। लेकिन अब क्योंकि आप रेगुलरली नहीं करते तो आपकी सेविंग्स हो जाती हैं, प्लस उसमें आप थोड़ा सा ब्रेक आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है कंपैरेटिवली। पेट्रोल डीजल तो कम जल्दी भर जाता है, तो ईवी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा आपको रुकना पड़ता है, तब आप थोड़ा सा चार्ज हो जाते हो खुद भी। सिएरा ईवी के साथ अच्छी बात ये है कि 120 किलोवाट का चार्जर सपोर्ट करे, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं है, बट जहाँ हो तो आपका स्वाद ही स्वाद, और जल्दी आ जाएंगे और ज़्यादा चार्जर्स। मेगा चार्जर्स टाटा तो अच्छे से एक्सपेंड कर ही रहा है। तो 120 किलोवाट चार्जर का मतलब ये है कि 26 मिनट में 20 to 80% ही गाड़ी चार्ज हो, 10 to 80, 20 to 80। अब उसका एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि 25 मिनट क्या होते हैं, आधा घंटा भी क्या होता है। आप लिटरली गाड़ी पार्क करोगे ऐप से, और उससे पहले ही आप बुकिंग वगैरह भी कर सकते हो ड्राइव पे वाले से कि भाई मेरे को चार्जर चाहिए। वहाँ पर फ़ोन से भी आप अपना कर पाओगे, वहाँ जाके भी कर पाओगे। तो आपकी चार्जिंग शुरू हुई, आप एक बर्गर खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, वॉशरूम गए, तब तक आपकी गाड़ी 80% तक चार्ज। आप सोच रहे हो कि यार मैं 100 ही क्यों ना कर लो, इसलिए नहीं करो क्योंकि 80 to 100 ना टाइम लगता है, क्योंकि स्पीड कंपैरेटिवली कम हो जाती है। टाइम जब ज़्यादा लगता है तो फिर लगता है कि नहीं यार ये दिक्कत है, इतना टाइम नहीं रुकना है मेरे को चलना है। तो 20 to 80 करो, फिर गाड़ी चला लो, उसके बाद चाहे दोबारा 20-80 कर लो। तो 2 ब्रेक्स लोगे तो वो ज़्यादा खुश रहोगे। 100 तक वेट मत किया करो किसी भी गाड़ी को। इनफैक्ट फ़ोन को भी 100 तक चार्ज नहीं करना चाहिए, अपने फ़ोन की
लैपटॉप की, गाड़ी की लाइफ अगर बेटर चलनी है तो 80-85 से ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा चार्ज कर लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो कि यार चार्ज साइकिल्स मेरे बढ़ जाएंगे, नहीं, चार्ज साइकिल जब पूरे 100 होते तब होता है। आपने 50 बार 2 बार बढ़ाया, अगर भराया या चार्ज किया, इलेक्ट्रिसिटी करी, तो वो एक चार्ज साइकिल काउंट होता है, वो 2 चार्जिंग साइकिल काउंट नहीं होते। चार्जिंग साइकिल पूरे 100 जब तक होते तब काउंट करता है। अब चाहे आप 10 बार चार्ज करो 10% तो एक चार्जिंग साइकिल काउंट होगा हर चीज़ में, फ़ोन, लैपटॉप, गाड़ी, हर चीज़ में। कितने सारे बंदर हैं यहाँ, तो ध्यान रखना पड़ रहा है। अब अभी हमने हिल्स में अभी सिर्फ 2 ही किलोमीटर चलाए, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा ऊपर तक चलते हैं, कन्नूर तक तो चले। मेरा वैसे मन कॉम्बिटू, जैसे अभी हम थे जहाँ से हमने ड्राइव शुरू करी थी, मेरा मन तो ऊटी जाने का था, बट मुझे लगता है अगर हम ऊटी चले गए तो फिर टाइमली वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब शूट भी करना होता है आपके लिए। सिर्फ ड्राइव होती तो डेफिनेटली ऊटी जाके आराम से व्यू लेकर आते। आज तो मौसम भी अच्छा है। अच्छा, रेंज आपको और बढ़ानी, माइलेज आपको किसी गाड़ी की बढ़ानी, तो वही एसी की सेटिंग भी लो पे मत रखो, लोएस्ट तो मत रखो, 21 से लेके 24 तक रखोगे तो ज़्यादा खुश रहोगे। हेल्थ भी आपकी, गाड़ी की, सब की ठीक रहेगी। जब आप गाड़ी से उतर रहे हो कहाँ, पहाड़ों से। आज जैसे हम टाटा सियरा ईवी चला रहे हैं, इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। 68% बैटरी थी जब हमने शुरू किया, और नीचे आते गए 4% गाड़ी चार्ज हो गई, और चलिए कितनी, 27 किलोमीटर्स, 28 किलोमीटर्स के आसपास। ऑब्वियसली मैं और नीचे आता रहता तो वो रेंज बढ़ती रहती, परसेंटेज बढ़ती रहती, गाड़ी ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहती। लेकिन नीचे आने के लिए चढ़ना भी तो जरूरी होता है, तब रेंज काफ़ी कम हो जाती है, तो बैलेंस आउट हो जाता है कहीं ना कहीं। बट अगर आप कभी ट्रिप प्लान कर रहे हो किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में और उसमें पहाड़ इन्वॉल्व है, तो कैलकुलेशन उस हिसाब से करें कि चढ़ाई मिलेगी या उतराई। चार्जर चढ़ाई पे आपको ज़्यादा लगेंगे। सीधे शब्दों में बोलूँ, 170 किलोमीटर हमने गाड़ी को चलाया, लेकिन टाइम अच्छा खासा लिया क्योंकि पहाड़ भी कवर किए थे। तो सही माइलेज टेस्ट या सही रेंज टेस्ट तो यही हुआ ना कि हमने हर तरह के सिनेरियो किया, सिटी किया, हाईवे किया, अप हिल, डाउन हिल, तो सारा एक्सपीरियंस आपके सामने लो रख दिया। सीधी सी बात है, 414 किलोमीटर्स की रेंज आई। कैलकुलेशन आपके सामने है, किलोमीटर आपके सामने, सारी इन्फॉर्मेशन क्लस्टर मैंने लगा दिया। हमने 169 किलोमीटर्स गाड़ी चलाई है और 41% बैटरी यूज़ हुई है। चढ़ाई करते समय तो रेंज ऐसे गिरी कि 150 किलोमीटर की रेंज आएगी, और उतरते समय तो ऐसा लगा कि 1500 किलोमीटर की रेंज आ जाएगी। पहाड़ों में ना ईवीज़ काफ़ी डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, उसको समझना है तो हमारी कार गाइड मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह रील अपलोड करिए, उसे देख सकते हैं। बट अगर हम ओवरऑल देखें, 414 थोड़ी कम लगी मेरे दोस्त। मेरे को लग रहा था कि यार 450 तो एटलीस्ट आ जाएगी, क्योंकि ये क्वाड व्हील ड्राइव है, हम आराम से चलाते हैं, 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। तो मुझे अभी ये प्लेन निकलेगा तो आपको थोड़ी सी आवाज़ आएगी, इट्स अ ह्यूज प्लेन, एयर कैनेडा हो जाने दो। तो मुझे ये लगा था कि रेंज इसकी 450 किलोमीटर तो बनती है, क्योंकि बैटरी पैक काफ़ी बड़ा है, तो इतनी तो चाहिए थी ना। क्योंकि ARAI क्लेम्ड और C75 और 414 किलोमीटर्स, थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो गया, वो नहीं आना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि रेंज सही आई है या ज़्यादा आनी चाहिए थी, कम आनी चाहिए थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बट टाटा सियरा की 2-3 चीज़ जो मुझे थोड़ी, एक दो चीज़ और बताया तो जो मेरे को एक नहीं अच्छी लगी थी, जो इसका फ्रंट और रियर कैमरा है वो अडेप्टिव है। जब मैंने सोचा यार मेरे को बड़ा सही है यार, अडेप्टिव है, उधर को एंगल शिफ्ट हो जाता है, उधर को एंगल शिफ्ट हो जाता है, लेकिन उसे आप मैनुअली ऑफ नहीं कर सकते, और वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है, क्योंकि वो आपकी पूरी इमेज ही चेंज हो जाती है, पूरी ही चेंज हो जाती है। तो मुझे पर्सनली वो उतना कंफर्टिंग नहीं लगा, बट आई थिंक कि बहुत लोगों को वो कंफर्टिंग लगेगा, कईयों को वो अनकंफर्टेबल लग सकता है। आई होप कि उसको डिसेबल करने का ऑप्शन आ जाए, एक पूरा वाइड एंगल आ जाए, तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा मैं, मुझे ये लगता है। बट यार गाड़ी अच्छी है, काश इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती, गाड़ी में आपको लुक्स अच्छे मिल जाते हैं। फीचर्स की लिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, चलाने में अच्छी है, मज़ा आता है गाड़ी को चलाने में, एक्चुअल वो फन एलिमेंट यूज़ होता है, हाईवे पे हो, सिटी में हो, कंफर्टेबल है, स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, हेड्स अप डिस्प्ले बहुत अच्छा है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट 80% चीज़ें अच्छी हैं। थोड़ी सी मेरे को जो लगी कि इंप्रूवमेंट का स्कोप है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन। सो कमेंट करके बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, प्लीज़ अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। वीडियो कैसा लगा, रेंज टेस्ट कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।